कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। તો સૌથી મોટો નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે। 3 કૃષિ કાયદાની માંગણી સાથે જે ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા હતા અનેક સમયથી, તેઓને પાછા ખેંચવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। 3
કૃષિ કાયદાઓ હવે કેન્દ્ર સરકાર પાછા લઈ લેશે, પરત ખેંચી લેશે આ મહિનાના અંત સુધીમાં. એ માટે નિર્ણય લેવાઈ જશે. સંસદ સત્ર શરૂ થાય ત્યારે જ આ કૃષિ કાયદાઓને રદ કરવાનો નિર્ણય રદ કરી દેવામાં આવશે તેવું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હાલ જ રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં જણાવ્યું છે. સંસદના આગામી સત્રમાં કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવામાં આવશે. ખેડૂતોના સપના સાકાર કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરતા રહ્યા છીએ અને આગળ પણ કરતા રહીશું તેવું નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું છે. કૃષિ કાયદાઓને સમજાવવાની કોશિશ ખેડૂતોને ઘણી કરવામાં આવી, વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું, પરંતુ ખેડૂતો આ કૃષિ કાયદાને નથી સમજ્યા અને હવે અમે આ કૃષિ કાયદાને 3 કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચવા માટે આગળ વધી રહ્યા છીએ તેવું નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે. ત્યારે સંસદના આગામી સત્રમાં આ 3 કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચી લેવામાં આવશે. તો 3 કૃષિ કાયદા પરત ખેંચવાની પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેરાત કરી છે. સંસદના આગામી સત્રમાં આ 3 કૃષિ કાયદાને પરત ખેંચી લેવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું છે કે ખેડૂતોના સપના સાકાર કરવા માટે અમે હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહ્યા છીએ, આગળ પણ પ્રયત્નશીલ રહીશું. ખેડૂતોને આ કૃષિ કાયદા સમજાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, પરંતુ તેઓ ના સમજ્યા. હવે આ કાયદાઓને પરત ખેંચી લેવામાં આવશે. સમાચાર